हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है चैप्टर का द सेंटेंसेस। तो मतलब हम लोग आज सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिएगा, सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठिए आप लोग, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस को जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंस का हिंदी रूपांतरण वाक्य होता है, वाक्य कहते हैं। आप लोग जानते हैं इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, इंग्लिश भाषा है। जिस प्रकार से हिंदी एक भाषा है, उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक भाषा है। तो हर भाषा का अपना अपना एक ग्रामर होता है, ठीक है। ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है। जैसे हिंदी पढ़ेंगे आप लोग तो हिंदी का व्याकरण, संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत का व्याकरण, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश का ग्रामर, ठीक है। तो हर भाषा का अपना अपना एक ग्रामर होता है, एक नियम बनाया गया है। उसी नियम के अनुसार हम उन भाषा का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का वैसे ही प्रयोग करते हैं जैसे कि उनके ग्रामर में दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इन आवर डेली लाइफ वी नीड टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। दिस वी डू बाई स्पीकिंग वर्ड्स इन ग्रुप्स इन सर्टेन ऑर्डर। जैसे कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में क्या करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, मतलब अपनी बातों को बताते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, ठीक है। और तो उसमें करते क्या हैं, वी डू बाई स्पीकिंग वर्ड्स इन ग्रुप्स इन सर्टेन ऑर्डर। कहने का मतलब ये है, जैसे मुझे खाना चाहिए, ठीक है। मुझे भूख लगा है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा कि मुझे खाना चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए। अगर मुझे अपने दोस्त से एक पेन मांगना है, ठीक है, मुझे अपने दोस्त से क्या मांगना है, एक पेन मांगना है। तो अब मैं अगर बोलता नहीं हूँ तो मेरे दोस्त को कैसे समझ आएगा कि मुझे पेन ही चाहिए, वो कैसे मुझे पेन देगा? नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो हमारी आवश्यकता है, हमको पेन चाहिए, तो हम अब इस बात को भाषा के ज़रिए से उसको बोलेंगे, भाई मुझे एक पेन दो। तब वो समझेगा हाँ इसको पेन चाहिए, वो मुझे पेन दे देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं, वाक्य के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी ज़रूरतों को सामने वाले के सामने व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो वही सेंटेंस होता है, वही वाक्य होता है। और इसमें एक मुख्य चीज़ ये है, सर्टेन ऑर्डर। एक प्रॉपर ऑर्डर में ही हम चीज़ें को रखेंगे, मतलब शब्द को रखेंगे, तभी जाके वह समझ पाएगा। जिसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले देखिए उसको आप लोग। जिसमें नाम लिया था कि सेंटेंस भी क्या होता है, वाक्य होता है, ठीक है। तो वाक्य की परिभाषा होती है, शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वही वाक्य कहलाता है, ठीक है। शब्दों का समूह होगा और उसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे राम आया और श्याम गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई शब्द हैं, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द और पांच शब्द, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पांच शब्द बोला है, राम आया और श्याम गया। तो यह एक वाक्य है कि राम आया और श्याम गया। मैं बात करता हूँ कि वह एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। है तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, और यह एक सही ऑर्डर में है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, राम श्याम आया गया और, इसको थोड़ा सा मैं घुमा देता तो आप लोग नहीं समझ पाते कि मैं मतलब कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, राम श्याम आया गया और, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया राम श्याम आया गया और। तो आप लोग यहाँ पे देखिए
इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं मानेंगे। वाक्य तभी मानेंगे जब एक प्रॉपर ऑर्डर में होगा और उसका अर्थ निकलेगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या होना चाहिए, राम आया और श्याम गया, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में है, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। There are certain words and a small group of words called phrases. They do not give out complete sense. तो कुछ शब्द या शब्दों का छोटा सा समूह जो कि फ्रेजेस के नाम से जाना जाता है, जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो जब कंप्लीट सेंस नहीं देते तो उसको हम फ्रेज कहते हैं, न कि सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेज और सेंटेंस में इतना ही अंतर है कि फ्रेज क्या करता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। ठीक है, वह कठिन परिश्रम किया। ठीक है, वह कठिन परिश्रम किया, ये क्या है, ये आपका एक फ्रेज है, इसका कोई मतलब अर्थ मतलब क्लियर अर्थ नहीं निकला। मैं बोला कि वह कठिन परिश्रम किया, तब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप नहीं समझ पाएंगे कि वह कठिन परिश्रम किया तो क्या हुआ, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके आगे मैं जब तक नहीं जोड़ूंगा, सो ही पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, वह कठिन परिश्रम किया इसलिए परीक्षा पास किया, अब जाके यह आपका एक सेंटेंस हुआ, आपका पूरा क्लियर मीनिंग दिया कि अच्छा वह कठिन परिश्रम किया इसलिए परीक्षा पास किया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है तो वह क्या हो जाएगा, वो फ्रेजेस हो जाएगा, और जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा वह सेंटेंस नहीं होगा। बट अ सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा होता है और एक पूरा अर्थ देता है। जैसे मैंने आपको बताया, ही वर्कड हार्ड, तो सिर्फ इतना ही कहने से वह कंप्लीट सेंस नहीं देगा। मतलब वो कठिन परिश्रम किया तो क्या हुआ, उसका परिणाम आपको भी नहीं पता है कि वो कठिन परिश्रम किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला, नहीं पता है आपको। जब तक मैं ये नहीं कहूँगा वो कठिन परिश्रम किया तब जाकर पास हुआ। अब आपको समझना था, हाँ बात ये थी कि वो पास होने के लिए कठिन परिश्रम किया था, तो सब मिला के कठिन परिश्रम किया तब जाकर पास हुआ, यह एक आपका पूरा कंप्लीट वाक्य, कंप्लीट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के प्रकार के बारे में, कि सेंटेंस कितना प्रकार का होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है, दे आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 4 प्रकार का वाक्य होता है, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, असर्टिव, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कि पहले एक काम करिए, आप लोग इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट करिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिएगा सेंटेंस और इसके नीचे इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट expresses a fact, an occurrence, and an event, a condition, etc. in a positive or negative manner is called assertive sentence. It is also called a statement. तो यह एक स्टेटमेंट होता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है साधारण वाक्य, तो ये एक साधारण वाक्य होता है, इसमें या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव चीज़ होता है। ठीक है,
जैसे आपको मैं दिखाता हूँ नीचे, जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो निगेटिव होता है उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एन अफर्मेटिव सेंटेंस कन्वे पॉजिटिव आइडिया और थॉट, दैट इज टू से इट अफर्म्स सम एक्शन और फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आप लोग, दिस इज अ गर्ल, ठीक है, दिस इज अ गर्ल, प्रूडेंस एंड ब्रेवरी गो टुगेदर, द एलिफेंट ट्रम्पेट्स लाउडली, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। तो इसमें आपको सकारात्मक दिखेगा, तो इसको हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो आप ये सब जो 4 प्रकार है सेंटेंस का, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि पहले तो आप लोग सेंटेंस का डिफिनेशन बताएंगे, एक पेपर पे लिख लीजिएगा सेंटेंस और उसका डेफिनेशन, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार का होता है सेंटेंस, उसको आप लोग लिखिएगा। ये आपका होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में आपको क्या क्या मिलेगा, जिससे आप लोग जानेंगे। निगेटिव है, नो मिलेगा, नॉट मिलेगा, नेवर मिलेगा। ये अगर आपके सेंटेंस में दिखता है तो वह जो सेंटेंस है वह कैसा हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, सी इज़ नॉट अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट मिला। शी डिड नॉट डांस ग्रेसफुली, द स्टार्स नेवर शाइन बाई द डे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेवर मिला, यहाँ पे नॉट मिला। आपको नेवर, नॉट या नो मिलता है तो वह जो आपका सेंटेंस है वह कैसा रहेगा, वह आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस भी आपका असर्टिव ही होता है, ठीक है। अगला है आपका दूसरा रूप इसका, इंट्रोगेटिव। A sentence that used to ask some question is called interrogative sentence, ठीक है। तो एक ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग आप क्या क्यों करते हैं, कुछ पूछने के लिए करते हैं। आपका कुछ समस्या है या कुछ प्रश्न है जिसको पूछने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करेंगे, वो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि तुम क्या खाते हो, आपने क्वेश्चन पूछा जानने के लिए, आपका क्वेरी था कि यह क्या खाता है, तो आपने पूछा तुम क्या खाते हो, तो क्या आ गया, तो आपका क्या हो गया, वो वह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मात्र वाक्य में आने से वह वाक्य ही प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे है वाट है, ठीक है, हु है, व्हेन है, हाउ है, वाई है। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो अगर आपको वाक्य में दिखते हैं तो आप जान जाएंगे कि यह क्या है, यह तो एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, ठीक है। और अगला आपका है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको जिसको बोलते हैं आज्ञा सूचक। इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं ऑर्डर के लिए, कमांड देने के लिए, या रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, या प्रपोजल देने के लिए, या सजेशन देने के लिए इम्परेटिव वाक्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। इम्परेटिव में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में क्या है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यह एक क्या है, सजेशन है। डोंट स्कॉल्ड द चाइल्ड, यह क्या है, एक ऑर्डर है। लेट अस गो टू मूवी, बी क्वाइट, यह जो है हम ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या एडवाइस देने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको वर्ब पहले दिख जाएगा, ठीक है। पहले जो आपका सेंटेंस है वह क्या वर्ब से ही स्टार्ट होगा, तो हम समझ जाएंगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और अगला है exclamatory sentence. This kind of sentence are used to express some sudden feelings
और इमोशंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लीव लॉन्ग। तीसरा है हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज। तो इसके अंत में जहाँ वाक्य ख़त्म होगा, इसके अंत में जैसे कि फुल स्टॉप होता है, जब भी वाक्य यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो जहाँ भी वाक्य ख़त्म होता है तो हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ पे फुल स्टॉप न लगा के एक एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, एक्सक्लेमेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में संबोधन, संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। तो आप लोग उससे पहचान जाएंगे कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में इसको लगाया जाता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी में हम लोग ये संबोधन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए यहाँ पे यह इंट्रोगेटिव है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। देखिए लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, और अगला हमारा है तीसरा इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। और इसके बाद है चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और सबका डिफिनेशन वीडियो के माध्यम से लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद इसको एक कॉपी पे लिख कर उसका प्रकार, डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आपका होमवर्क है उसको करके ग्रुप में डालिएगा। और जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई होंगी तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क करके उसको डालिए।